वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस क्लास फोर्थ में आज उन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को हम पढ़ेंगे जो एक जनरल क्लास में नहीं मिलते हैं और जिनके लिए स्टूडेंट को बहुत सफर करना पड़ता है। तो पहला रूल आपकी स्क्रीन पर है बेटा। पहला रूल आपकी स्क्रीन पर है कि दे, पीपल, एवरीवन, वी, यानी अननोन पर्सन किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा और उसके बाद ये कुछ क्रियाएं आएंगी। बिलीव, थिंक, नो, बिलीव, थिंक, नो, से, क्लेम, कंसिडर, रिपोर्ट, etc। और इनके आगे दैट क्लॉज दिया जाएगा। तो उन वाक्यों को दो प्रकार से पैसे बनाया जाता है। अब दो प्रकार कौन कौन से बेटा? तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज को ही पैसे बनाया जाएगा, यानी इन क्रियाओं को ही प्रिंसिपल क्लॉज इज मेड पैसे को पैसे बनाया जाएगा। ठीक है बेटा। और यहां भी प्रिंसिपल क्लॉज को पैसे बनाया जाएगा। अंतर क्या? अंतर बताऊंगा आपको। प्रिंसिपल क्लॉज इज मेड पैसे। अब दोनों में रूल तो आपको यहां तक लगेगा सेम है। पहले रूल में डिफरेंस क्या बेटा? पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो इट सब्जेक्ट बनेगा, इट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। यहां पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट, दैट क्लॉज का सब्जेक्ट ही प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और दैट क्लॉज को इनफिनिटिव में बदल देंगे। किसमें बेटा? इनफिनिटिव में बदल देंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल को समझ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल है वी नो दैट मोहित कम्स लेट। अब देखिए बेटा, पैसिव तो इस प्रिंसिपल क्लॉज का बनेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब तक हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन यहां ये पूरा दैट क्लॉज, एक पूरा वाक्य ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बना देंगे। तो इट इज नोन, क्योंकि पैसिव तो प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनेगा। और वी को कर्म बना के वाई एस लिखने की आवश्यकता होनी होती है। दैट मोहित कम्स लेट। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इस मोहित को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, जहां हमने इट यूज कर रहे थे। और जब सब्जेक्ट यहां से खत्म हो जाएगा, बिना सब्जेक्ट के कोई क्लॉज नहीं बनता बेटा। तो जब क्लॉज नहीं होगा तो यहां दैट कंजक्शन भी नहीं आएगा और ये जो वर्ब बची हुई है वो टू से जुड़ जाएगी। इसलिए कहा गया है इसे इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव में बदल देंगे। तो इसका हो जाएगा मोहित इज नोन टू कम लेट। एक वाक्य और देख लेते हैं। दे बिलीव दैट अपेक्षा इज इंटेलिजेंट। तो इट इज बिलीव्ड दैट अपेक्षा इज इंटेलिजेंट। दूसरा हो जाएगा अपेक्षा इज बिलीव्ड। अब यहां देखिए, यहां बी फॉर्म है, इसे इन्फिनिटिव में बनाएंगे तो इज बी की फॉर्म है, तो टू बी इंटेलिजेंट, इज का बी हो गया। ओके। हाँ, नेक्स्ट रूल है लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल के बाद एडजेक्टिव आया तो जो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा
वो व्हेन प्लस सब्जेक्ट लिखकर बनाया जाएगा, व्हेन प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आयुष लुक्स स्मार्ट। एक्चुअली में बात क्या है बेटा कि यहां देखो स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है बेटा, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम तो करता नहीं है। तो अगर रियल सेंस में देखें तो इस वाक्य का पैसे भी नहीं बनेगा, लेकिन यह वाक्य हमारे सामने अधूरा दे रखा है। पूरा इसका वाक्य क्या, जब तक आप पूरा वाक्य नहीं जानोगे इसका पैसे आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको रट्टा मारना है, वो एक अलग चीज हो गई। तो आयुष स्मार्ट है, आयुष स्मार्ट दिखता है, सुंदर दिखता है। तो आयुष सुंदर दिखता है जब हम उसे देखते हैं, कंप्लीट जो सेंटेंस है वो ये है, आयुष इज स्मार्ट व्हेन वी लुक हिम। यानी ये कंप्लीट सेंटेंस ये है। तो पैसिव इसका नहीं बनेगा बेटा, पैसिव बनेगा इसका, और ये तो सेम रहेगा, आगे वाला चेंज हो जाएगा ये, इसलिए आपको लिखा है व्हेन प्लस सब्जेक्ट लिखकर। तो इसका पैसिव जो बनेगा, आयुष इज स्मार्ट व्हेन, हिम को सब्जेक्ट बना देंगे ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लुक्ड, बायस लिखते नहीं है। और ये एग्जांपल ऐसा है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली आता है। आप किसी पिछले पेपर को आप उठा के देखेंगे, सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, उन सब में ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। तो कुनैन टेस्ट बेटर, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा, कुनैन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला है कि वी, आई, यू, दे, वन, समवन, नोबडी, पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट, मैन, बॉय, सर्वेंट, एवरीबडी, एवरीवन, ये किसी वाक्य के करता हूं। ईटीसी लिख दिया, मतलब इसके अलावा और भी है, अननोन पर्सन, इन सबको हम एक कह सकते हैं बेटा अननोन पर्सन। क्या कह सकते हैं बेटा हम इसे, अननोन पर्सन। देखो पैसिव का मतलब ही यही है बेटा कि जब हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अगर ये किसी वाक्य के करता हैं तो पैसिव में इन्हें ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना आवश्यक नहीं होता, जनरली इसे हम हटा देते हैं। सचिन इज रेस्पेक्टेड, तो आप देखोगे तो सचिन इज रेस्पेक्टेड। वाई पीपल आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और एक आपको बेहतरीन एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आपको जनरली नहीं लिखा जाता। एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, ही वॉज born on 2nd है बेटा अक्टूबर। उसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये पैसिव वॉइस है। अब ये तो सिंपल बात है, जन्म तो माने ही दिया होगा, तो बाय मदर लिखा है क्या? ये वाक्य हम रोज पढ़ते हैं, 50 बार हम दिन में सुनते हैं, ही वॉज बॉर्न, आई एम टायर्ड। तो कुछ क्रियाओं को आप देखते हो जनरली पैसिव वॉइस में यूज होती हैं। क्यों यूज होती हैं? कि उनका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सचिन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ हम गांधी जी की बात करेंगे, गांधी जी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए इनको पैसिव वॉइस में बनाया जाता है और वहां ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगला है नोबडी, नन, नो वन, किसी वाक्य के कर्ता होंगे। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे कि आप जानते हो, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो होता है। तो जब नो को तोड़ेंगे, यानी नोबडी है, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है, तो उसको तोड़ेंगे तो नॉट प्लस एनी आएगा। तो पैसिव वॉइस में हम नॉट एनी लिख देते हैं। उसका कारण भी आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दे रखा है, नोबडी हेल्प्ड मी, उसका पैसिव हो जाएगा आई वॉज नॉट हेल्प्ड।
वाई एनीबडी। अब चूंकि कर्ता को कर्म बनाकर हम कई बार छिपा देते हैं बेटा, तो अगर हम नोबडी यहां लिखते और नॉट यहां नहीं लेते, तो अगर हमने कर्म को छिपा दिया होता तो ये नेगेटिव इसका मीनिंग भी छिप जाता, इसलिए इसमें से नॉट आगे ले लिया। तो इसको लिखो अथवा मत लिखो वो हमारी इच्छा पर डिपेंड होता है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। और अगला एक लास्ट एग्जांपल, लास्ट रूल है आपके लिए। जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों, यानी एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म, निर्जीव और सजीव, तो जनरली हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सजीव कर्म को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अगर हम निर्जीव कर्म को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे तो सजीव कर्म से पहले हमें ट्रू या फॉल्स लिखना पड़ता है। तो एक वाक्य देख लेते हैं। आई वॉज गिवन अ बुक वाइल समवन। ठीक है, ये सिंपल है। अगर हम ये बना देते हैं अ बुक वॉज गिवन मी वाई समवन, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर निर्जीव कर्म को अगर हम किसी वाक्य का पैसिव का वाक्य का अगर हम पैसिव में ले जाते हैं उसको कर्ता बना करके, तो फिर सजीव कर्म से पहले टू लिखना पड़ेगा, तो टू मी लिखना पड़ेगा, तब ये वाक्य सही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंच